अब हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड स्टार्ट करते हैं। IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या चीज़ निकालते थे एनपीवी के लिए, क्या निकालते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस क्या करते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये निकालते थे ना एनपीवी के लिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये हम लोग का क्या आ जाता था, नेट प्रेजेंट वैल्यू ये आता था। अब हम लोग किसी प्रोजेक्ट में, मान के रखो किसी प्रोजेक्ट में हम लोग कितना लगा रहे हैं, इनिशियली कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1 लाख रुपीज़। कितना कर रहे हैं, 1 लाख रुपीज़। अब वो कंपनी हम लोग को 5 ईयर तक रिटर्न देगी। वो कंपनी हम लोग को कितना ईयर तक, 5 ईयर तक रिटर्न देगी। तो किस रेट से रिटर्न दे, किस रेट से रिटर्न दे, तो हम लोग का क्या चीज़, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। किस रेट से, वहाँ पे के ही लेते थे ना, मतलब जैसे सम्स में 10% 15% जो भी होता तो वैसे के ही लेते थे। लेकिन अब लोग हम लोग को वही के ही निकालना है कि कैश, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। वही के ही निकालना है जिससे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश ऑफ आउटफ्लो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, IRR के लिए फॉर्मूला क्या चीज़ है, तो आप लोग यहाँ देखिए। IRR का रेट निकालने के लिए फॉर्मूला है लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट। NPV कैसे निकालते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, फिर NPV एट लोअर रेट माइनस, यहाँ पे माइनस NPV एट हायर रेट, NPV एट हायर रेट। तो ये हो गया, फिर इंटू करते हैं हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या चीज़ है, लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट, फिर डिवाइड बाय NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। ये फॉर्मूला हो गया। ये हम लोग का क्या चीज़ हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो चलिए हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या चीज़ दे रखा हुआ है, ए लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग एन आउटले ऑफ 10 लाख। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है, 10 लाख लग रहा है, रिजल्टिंग इन एन एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ 2,50,000 फॉर 6 ईयर। तो इनिशियली कंपनी कितना लगा रही है पैसा, 10 लाख, और कैश आउटफ्लो 6 ईयर तक जाएगा। ईयर 1 में 2,50,000, ईयर 2 में 2,50,000, इसी तरह से ईयर 6 तक में 2,50,000 मिलने वाला है। एज्यूमिंग सैवेज वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज 0, डिटरमाइन द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सैवेज वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो हम लोग को क्या चीज़ निकालना है, IRR। तो हम लोग को यहाँ कैश इनफ्लो दे रखा हुआ है, कैश आउटफ्लो दे रखा हुआ है। हम लोग को बस रेट निकालना है, जिससे हम लोग को कैश आउटफ्लो जितना हुआ उतना ही हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो भी हो जाएगा, वो रेट निकालना है। तो वो रेट के लिए क्या फॉर्मूला होता था, लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट डिवाइड बाय NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट, यही होता था ना। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, अप्रॉक्सीमेट पेबैक पीरियड, अप्रॉक्सीमेट पेबैक पीरियड। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता था, कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो बाय क्या होता था, कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है सम्स में, 10 लाख। कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है, 10 लाख, डिवाइड बाय कितना करेंगे, 2,50,000, यही किया ना। तो 10 लाख डिवाइड बाय 2,50,000, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। तो अप्रॉक्सीमेट पेबैक कितना आ गया, 4 ईयर। हम लोग को रिटर्न कितना ईयर तक मिलने वाला है, 6 ईयर तक, लेकिन हम लोग का अप्रॉक्सीमेट पेबैक कितना आ गया, 4 साल, 4 ईयर आ गया। तो ये इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। रेट कैसे निकालेंगे, तो बुक के एकदम लास्ट में आ जाइए, बुक के लास्ट में आ जाइए और ये टेबल देखिए, क्या चीज़ है,
present value interest factor of an annuity of ₹1 per period at rate of interest क्या चीज़ है I% for n period। तो नंबर ऑफ पीरियड कितना है 6 ईयर है। कितना ईयर है 6 ईयर। तो 6 ईयर में जाकर के हम लोग को देखना है 4 का है। 6 ईयर में जाकर के देखना है हम लोग को 4 के आसपास का कितना है, आसपास किस रेट से हैं। तो देखिए 6 ईयर में यहाँ पे 4 है नहीं है, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग करके है नहीं है। तो आगे ये 10% तक का रेट दे रखा था। कितना परसेंट तक का रेट दे रखा था 10% तक का। अब नेक्स्ट में चलते हैं 6 ईयर में देखना है 4 के आसपास में। हाँ तो यहाँ मिल गया हम लोग को क्या चीज़, एक 4 से लेस देन है, एक 4 से मोर देन है। तो देखिए यहाँ पे लोअर है, एक क्या चीज़ है 4 से हायर है। तो 13% में क्या चीज़ है 13% में यहाँ क्या चीज़ है लोअर है और 12% में कितना है हायर है। 13% में लोअर, 12% में क्या चीज़ है हायर। तो सम्स में सबसे पहले क्या चीज़ किए थे हम लोग, निकाले थे अप्रोक्सीमेट पे बैक पीरियड। तो अप्रोक्सीमेट पे बैक पीरियड कितना आ गया था 4 आ गया था। 4 को देखना है 6 ईयर में, 4 को देखना है 6th ईयर में। 6 ईयर के करस्पॉन्डिंग फिगर देखना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फैक्टर देखना है। तो 4 लाइज किसके बीच में कर रहा था, 4 लाइज किसके बीच में कर रहा था, बिटवीन 4.111 ये 13% में था एंड 3.998 ये कौन से परसेंट में था, किस परसेंट में था 12% में। ये 13% के लिए था और ये अच्छा 4.1 ये था 12% के लिए और ये कितना परसेंट के लिए था 13% के लिए। अभी हम लोग जो जा करके देखे हैं टेबल उससे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फैक्टर में हम लोग जा करके देखे हैं। तो 4 किसके बीच में लाइज कर रहा था 4.111 एंड 3.998 6th ईयर में जा करके, क्योंकि 6 ईयर है प्रोजेक्ट का लाइफ। तो ये 12% के लिए है, ये कितना परसेंट के लिए 13% के लिए। तो अब हम लोग क्या चीज़ के लिए निकालेंगे एनपीवी निकालेंगे। क्या निकालेंगे एनपीवी निकालेंगे। एक बार 12% से, एक बार कितना परसेंट से 13% से। तो एनपीवी एट द रेट 12% से हम लोग निकालेंगे। तो एनपीवी के लिए फॉर्मूला क्या होता था कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस क्या था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इनफ्लो कितना दे रखा हुआ है 2,50,000। इसको एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना परसेंट से 12%। तो 12% का कैसे निकालेंगे 1 डिवाइड बाई 1.12 इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस। इसी तरह से हम लोग कितना बार जाएंगे 6 बार। कितना बार गए 6 बार। तो 6 बार गए तो कितना आ गया 4.111। वैसे भी यहाँ पे दे ही रखा हुआ था। माइनस क्या चीज़ करेंगे कैश आउटफ्लो, माइनस क्या चीज़ करेंगे कैश आउटफ्लो। तो आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है 10 लाख। आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है 10 लाख। तो इस तरह से हम लोग का एनपीवी कितना आ जाएगा 2,50,000 इंटू 4.111 माइनस 10 लाख। तो ये कितना आ गया 27,000 हाँ 27,750। ये हम लोग का क्या चीज़ आ गया एनपीवी आ गया। अब नेक्स्ट का एनपीवी निकालेंगे एनपीवी एट द रेट 13% से। ये कैसे होगा कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो कितना दे रखा हुआ है 2,50,000 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फैक्टर कितना दे रखा हुआ है 13% के लिए 3.998। फिर माइनस क्या चीज़ करेंगे 10 लाख। तो ये माइनस करते कितना होता है 2,50,000 इंटू 3.998 माइनस 10 लाख। तो ये कितना आ गया माइनस में 500 आया। कितना है माइनस में 500। तो सम्स में सबसे पहले क्या चीज़ करे हैं सबसे पहले हम लोग अप्रॉक्सीमेट पे बैक पीरियड निकालें, अप्रॉक्सीमेट पे बैक पीरियड निकाले हैं। अब उसी का जैसे 4 आया अप्रॉक्सीमेट पे बैक पीरियड कितना आया 4 आया। तो 4 के आसपास में हम लोग को 6th ईयर में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फैक्टर टेबल से जाकर के देखना है। सम्स में वैसे ये दे रखा होगा, ये एन्यूटी फैक्टर सम्स में दे रखा होगा 3-4 सम दे रखा होगा, जो हम लोग नेक्स्ट मतलब जो होगा इलस्ट्रेशन नंबर 8 में देखेंगे कि किस तरह से होता है दे रखा होता है। तो ये एन्यूटी फैक्टर हम लोग कहाँ से निकाल लिए टेबल से निकाल लिए। अब इस एन्यूटी फैक्टर में
और 111 कितने में था, 12% में था, और 3.998 कितना में था, 13% में था। तो जिस परसेंटेज में है उसमें हम लोग क्या निकालिए, एनपीवी निकालिए। एनपीवी कैसे निकालते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे आया, तो 2,50,000, उसको हम लोग एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किए। तो एन्यूटी फैक्टर कितना था 12% के लिए 4.111। ये हम लोग कैसे कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं। और उसके बाद 13% के लिए कितना दे रखा था 3.998। तो एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किए माइनस कैश आउटफ्लो किए, मतलब इन्वेस्टमेंट। तो ये हम लोग का क्या चीज़ आ गया, एनपीवी आ गया। क्या चीज़ आ गया, एनपीवी आ गया। अब हम लोग के लिए फॉर्मूला क्या होता था आईआर का, आईआरआर के लिए फॉर्मूला क्या था, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट, यही था फॉर्मूला ना, डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, यही था फॉर्मूला। फिर क्या कर देंगे, हायर रेट माइनस लोअर रेट, हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो लोअर रेट कितना परसेंट दे रखा हुआ था, 12%। एनपीवी एट लोअर रेट कितना था 27,750। फिर एनपीवी एट लोअर रेट 27,750। फिर माइनस यहाँ और यहाँ माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। ये तो कितना आ जाएगा, प्लस 500 इंटू हायर रेट कितना दे रखा हुआ था 13%, लोअर रेट कितना दे रखा हुआ है 12%। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे वाला का निकाल लेते हैं, 277,277,50 प्लस 500 एम प्लस फिर 277,50 डिवाइड बाई MRC प्लस 12। तो ये कितना आ गया IRR 12.98%। कितना आ गया 12.98%। तो ये समझ में आ गया। इसमें हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या किए थे, अप्रॉक्सीमेट पे बैक पीरियड निकाले थे। फर्स्ट स्टेप में अप्रॉक्सीमेट पे बैक पीरियड। अब उस पे बैक पीरियड जितना आया था उसके लमसम में हम लोग को जाकर देखना है टेबल में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर के टेबल में देखना है। तो वहाँ जा कर के देखे तो 4 के लमसम में क्या चीज़ था, 4.11 था, ये क्या था 3.998। तो 4.88 12% के रेट से था और ये था 13% के रेट। तो जिस रेट से था उससे हम लोग क्या निकालिए, एनपीवी। एनपीवी कैसे निकालते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे, तो हम लोग को कैश इनफ्लो दे रखा हुआ था और उसके एन्युटी फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये क्या चीज़ निकल के आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, फिर माइनस क्या चीज़ के आउटफ्लो कर दिए। फिर उसके बाद फॉर्मूला में करके हम लोग क्या निकालिए, IRR निकालिए। तो ये समझ में आ गया, ठीक है।